सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक पढ़ेंगे। आप लोग अपनी भाषा माधुरी पुस्तक को लेकर बैठेंगे और हाँ, भाषा माधुरी पुस्तक के साथ साथ आप अपना पेंसिल, इरेजर लेना नहीं भूलेंगे और हिंदी की क्लास वर्क की कॉपी को भी हम लेकर बैठेंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी में पाठ संख्या 5 को कहते हैं। आज मैं आप सबको पाठ संख्या 5 दीपावली आई पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपको पता है दीपावली आई ये इस पाठ का नाम है जिसे हम शीर्षक कहते हैं। जैसे मेरे और आपके न कोई नाम है, वैसे ही हर पुस्तक में दी हुई पाठों के नाम रखे जाते, कहानियों के नाम, कविताओं के नाम, यानी बिना नाम के हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए पुस्तक में दी गई कहानियों के भी नाम दिए जाते हैं। शीर्षक का मतलब होता है उस पाठ का नाम। दीपावली आई इस पाठ का नाम है। बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को दीर्घ ईकार की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया था और आप लोगों का एक रीडिंग क्लास भी मैंने लिया था जिसमें कुछ बच्चे ने पढ़ा था और समय की कमी के कारण कुछ बच्चे नहीं पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर रीडिंग करेंगे। आज की कक्षा में हम दीपावली आई पाठ का अध्ययन करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। एक बात और बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है। जैसा कि आपने भाषा अभ्यास के पेज नंबर 1 यानी 1 और 2 में पढ़ा है। आ ई आप लोगों ने पढ़ा है और क ख ग घ अंगा भी शुरू में ही लिखा था। तो ये जो ई कार की मात्रा है, ये स्वर में जब लिखी जाती है ई, तो ये हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण के साथ हमें ई की मात्रा का इस तरह से लगानी पड़ती है। आज का तारीख मैं दे देती हूँ 24/5/21 CW। ठीक है, तो अब हम दीपावली आई इस पाठ का नाम यहाँ लिख रहे हैं। आई ये इस पाठ का नाम है। अब सारे बच्चे पेंसिल को पकड़ेंगे। मेरे पास पेंसिल नहीं है इसीलिए मैं पेन पकड़ रही हूँ, लेकिन आप पेंसिल पकड़ के सुनोगे कि मैं कहाँ क्या बोल रही हूँ। और रीडिंग क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान से रीडिंग नहीं करते हैं। चाहे हम बोले या कोई और बोले, हमें अपने रीडिंग को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पंक्ति दर पंक्ति। लाइन को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे पाठ को पढ़ेंगे। दीपावली आई, गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। नानी लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई लाई। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि ये नानी का फोटो बना हुआ है और नानी ने पीली रंग की साड़ी पहनी है और इनके थैले में लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई नजर आ रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप खुद से जहाँ इस ई
का प्रयोग हुआ है, स्वर वाली ई का प्रयोग हुआ है, वैसी ई को ढूंढना है। ठीक है, इस तरह की ई वाले शब्द आप ढूंढेंगे इस पाठ से। दीपा बली आई, दीपा में दी में लगा हुआ है दीर्घिकार की मात्रा, ली में भी, और आई में स्वतंत्र रूप से ई का प्रयोग हुआ है। गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई, गीता में भी दीर्घिकार की मात्रा, की में, नानी में, पीली में दो जगह प्रयोग हुआ है, साड़ी में, पहनकर आई में स्वतंत्र रूप में ई का उच्चारण हो रहा है, ये ई लिखा गया है। अब गीता की दीदी आई, दीदी में भी दीर्घिकार की मात्रा 2 बार लगी हुई है। दीदी खीर बनाकर लाई, दीदी खीर में दीर्घिकार की, जिसे आप बड़ी ई कहते हैं, बनाकर लाई में फिर ये स्वतंत्र रूप में हुआ है। तो आपको ऐसे स्वतंत्र रूप वाले ई को खोजना है और एक ही शब्द को बार बार ढूंढना नहीं है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ई का प्रयोग हुआ है, ये 5 ई आप लोग खुद से कॉपी में नोट करके लिखेंगे। फिर गीता बाहर आई, फिर में फिर ई कार है, लेकिन ये ह्रस्व ई कार यानी छोटी ई का प्रयोग है। फिर गीता बाहर आई में स्वतंत्र ई है। दीवार पर दीपक सजाया, दीवार में दीर्घ ई कार की मात्रा है, दीपक में भी दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। तभी गीता की सखी दीपा आई, तभी ही में दीर्घ ई कार, गीता में दीर्घ ई कार, सखी ख में लगा हुआ है दीर्घ ई की मात्रा। दीपा में भी दीर्घ ई कार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तभी गीता की सखी दीपा आई, मिलकर थाली सजाई, मिलकर में छोटी ईकार की मात्रा यानी ह्रस्व ईकार। थाली में दीर्घिकार, आपने ताली थाली डाली पढ़ा था ना। सजाई में ई की मात्रा नहीं लगी है, ये स्वतंत्र रूप में यानी स्वर वर्ण यहाँ प्रयोग हुआ है। सीता राम जी की आरती गाई, सीता में भी बड़ी ईकार की मात्रा, जी में भी की, जी, ये इन सभी जगह पर दीर्घ ईकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सीता राम जी की आरती गाई में ई स्वतंत्र रूप में है, आरती त में दीर्घ ईकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई की। अब क्या हुआ, जब हम गीता, उसकी दीदी और नानी सब ने सीताराम जी की आरती गाई, पूजा खत्म किया, उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या खाया, मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। मिठाई में ई, खीर में इस ई का प्रयोग हुआ है यानी मात्रा के रूप में। खाकर दीपावली में तो मैंने आपको बताया ही है कि दीर्घ ईकार की मात्रा लगी हुई है। दीपावली की बधाई दी, बधाई में ये ई है और दी। सीताराम जी दी की, इन तीनों में दीर्घ ईकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज मैंने आपको दीपावली आई शीर्षक
पाठ को पढ़ाया। अब मैं आप लोगों को एक काम दे रही हूँ कि आप सभी बच्चे इस पाठ में जहाँ इस ई का प्रयोग हुआ है उसे ढूंढकर लिखें। आज का क्लास वर्क है दीपावली पाठ से ई वाले शब्द चुनकर लिखें। ये मैं आप लोगों का क्लास वर्क दे रही हूँ, आप लोग इसे ठीक से लिखोगे। दीपावली पाठ से दीर्घ ईकार की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं। अब यहाँ पिक्चर भी है और मैंने बोर्ड में सब कुछ बताया भी और कहाँ कहाँ कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है इसकी भी चर्चा कर चुकी हूँ। आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य पर भी ध्यान देंगे। ये देखिए पेज नंबर 11 यानी पेज नंबर 11 में अभ्यास कार्य यानी इस पाठ से आए प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं। प्रश्न संख्या 1 मौखिक प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज मैं प्रश्न संख्या 2 पे चर्चा करती हूँ, 2 और 3 पर। प्रश्न संख्या 2 और 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, प्रश्न संख्या 2 और 3। दीपावली पर यहाँ देखोगे आप लोग, दीपावली पर आप जो जो करते हो उसके लिए हाँ या नहीं बताइए। दीपक जलाते हो तो क्या करोगे? दीपक जलाते हो तो हम क्या करेंगे? दीपक नहीं जलाते हैं दिवाली में आप तो हाँ या ना का प्रयोग करेंगे। तो नहीं, सॉरी, हाँ, दीपक जलाते हो, दीपावली पर हम दीपक जलाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ हाँ लिखेंगे। रावण का पुतला जलाते हो, क्या आप रावण का पुतला भी जलाते हैं? तो दीपावली पर तो हम रावण का पुतला नहीं जलाते, हम दुर्गा पूजा यानी दशहरे पर जलाते हैं तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अब गा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का गा। नए नए कपड़े पहनते हो, क्या आप दीपावली पर नए नए कपड़े पहनते हैं? तो हाँ। अब घास है, 2 का घा। एक दूसरे पर रंग डालते हो, क्या दीपावली मनाते समय आप अपने दोस्तों के साथ या एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हो? तो दीपावली पर हम रंग नहीं खेलते, हम रंग होली में खेलते हैं तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। अंगा, एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हो, क्या आप दीपावली पर एक दूसरे को तोहफे देकर बधाई देते हो? तो हाँ, हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं, दीपावली पर तोहफे देने का रिवाज है। आइए अब हम वर्ग पहेली पर चर्चा करेंगे। ये देखिए हरे रंग की वर्ग पहेली है। दी गई वर्ग पहेली में से फलों के नाम ढूंढकर लिखिए। इस वर्ग पहेली में हमें कुछ फलों के नाम लिखे हुए इस पहेली में छिपे हुए हैं, हमें उन नामों को ढूंढना है और ढूंढकर का, खा, गा, घा, अंगा, चा, इन 6 इसमें से एक तो इस बुक में खुद से ढूंढा हुआ है, बाकी हमें 5 फलों को ढूंढना है और ढूंढकर उसका शुद्ध रूप में लिखना है। उसे शुद्ध रूप में इस स्पेस में दिए हुए स्पेस में लिखना है।
जैसे कि लीची। लीची इस बुक में पहले से ढूंढ ली गई है और उसे लिख दिया गया है। यहाँ देखो बॉक्स आम, आम एक फल हमने यहाँ पर आम को ढूंढा है। आप भी आम को ढूंढिए। फिर हम नीचे आते हैं, आम के माँ के नीचे पपीता, यानी आम का माँ के नीचे पपीता नामक फल दिया है, तो हम पपीता को लिखेंगे। अब तक हमने 2 फलों को ढूंढ लिया है और एक फल पहले से ही बुक में लिखा हुआ है। आइए अब हम तीसरे फल को इस वर्ग पहेली से तलाशें। पपीता के नीचे टी लिखा हुआ है। अब इस टी को हमें बाईं ओर, इस टी के बाईं ओर चलना है। तो इस टी के बाईं ओर चलते हैं तो हमें कौन सा फल मिला? नाशपाती। ये देखिए, ना आकार तालाबे सा, पा आकार ती, नाशपाती। तो अब तक हमने आम, पपीता, अनानास ये 3 फल ढूंढे और एक फल लीची पहले से ही मौजूद है। आइए अब हम चौथे फल की तलाश करें। बच्चों आप लीची देखोगे तो लीची ची के नीचे आ, ना आकार रा, अनार। तो अब हमने अनार नाम का फल भी ढूंढ लिया। तो अब तक हमने कौन कौन से फल ढूंढे? अनार, आम, पपीता, नाशपाती, यानी 4 फल हम ढूंढ चुके हैं। अब 5वां और आखिरी फल हमें ढूंढना है। लीची के बाद आली, लीची जब हम ढूंढे तो ली का बगल वाला बॉक्स आँख से शुरू होता है। इस आ नाम के बॉक्स को हम पकड़ते हैं तो अनानास। तो एक नया फल हमें मिला, अनानास, पाइन एप्पल। तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमने वर्ग पहेली से अपने इस तरह से हमने वर्ग पहेली से 5 फल ढूंढ लिए। हमें ढूंढने 6 फल थे, लेकिन एक फल लीची पहले से मौजूद था। अब हमने इस पाठ में, इस वर्ग पहेली में दिए गए वर्ग पहेली से 5 फलों को ढूंढ लिया। उनके नाम भी शुद्ध रूप में यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा इस पाठ से? दीपावली आई पाठ से हमने दिवाली नाम के त्यौहार के बारे में जाना। दूसरा, हमने वर्ग पहेली को हल करना यानी ढूंढना सीखा। तीसरा, हाँ या ना जवाब से हमने 3 त्योहारों की चर्चा की। कौन कौन से वो त्यौहार थे? होली, दिवाली, दुर्गा पूजा। यानी कुछ कुछ बातें हमने इन त्योहारों के बारे में भी जाना। हालांकि दीपावली आई पाठ दिवाली से संबंधित पर्व पर लिखी गई है, लेकिन इस पाठ के अंदर से हमें 2 और त्यौहार होली और दुर्गा पूजा, इसको भी जानने का अवसर मिला। हाँ, और आप लोग अपना क्लास वर्क करना नहीं भूलेंगे। जो मैंने क्लास वर्क में दिया है, दिवाली पाठ से ई वाले शब्द चुनकर लिखे। तो बच्चों आज का होमवर्क मैंने समझा दिया है। ये आज का होमवर्क मैं दे रही हूँ, प्रश्न संख्या 2 और 3। इसे आप बुक में अच्छे से करोगे। ये देख लो, पाठ दीपावली पर आप जो जो करते हैं उसे लिखना है, और ये दी गई वर्ग पहेली को, इन प्रश्नों को पूरा करोगे। लेकिन सबसे पहले अपना क्लास वर्क पूरा करोगे, और ये आपका होमवर्क रहेगा। इस पाठ में दिया गया प्रश्न संख्या 2 यानी 2 और 3, इन दोनों को आपको भाषा माधुरी बुक में करना है, ढूंढना है, ढूंढकर शुद्ध रूप में लिखना है। हाँ और नहीं भी बताना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन
गलत है। तो इसके साथ ही मैं प्रिया मैम आज आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।